उसको लोग बहुत पसंद करते हैं। ऐसे समझ लें कि जैसे लोग कहते हैं जी रमज़ान अफ्तारी जो है ना वो पल्ले पकौड़ियों के बगैर नहीं बन सकती। मेरा नाम मोहम्मद नवाज़ है और हमारी दुकान तकरीबन 35 साल पुरानी है। और भल्ले पकौड़ियों के मेरे वालिद साहब काम करते थे, फिर उसके बाद बड़ा भाई आया, उसके बाद मैं आया हूँ। हमारा माल इंशाल्लाह प्योर बेसन का बनता है और भल्ले पकौड़ियाँ मसाला पापड़ी चिप्स निम्को जो है ना वो बड़े 12 महीने चलता है, लेकिन रमज़ान शरीफ में आगे ज़्यादा हो जाता है इसलिए कि रोज़े हो जाते हैं। रोज़े की वजह से लोग ज़्यादा पसंद करते हैं और इंशाल्लाह ताला टेस्ट है हमारा और एक म्यार है। रमज़ान से पहले हम काम करते हैं तो वो तनख्वाह पे करते हैं, जो सीज़न आ जाता है तो हम ठेके पे काम करते हैं। तो 3 शिफ्टें चलती है और ये एक दिन में तकरीबन 100 तोड़ा हम निकाल लेते हैं। तो इसकी खुशबू भी अच्छी है, खाने को दिल नहीं करता क्योंकि हम बना के और खुद देख कर रख जाते हैं इसको। रमज़ान में एक मेन डिश बन जाती है, रूटीन में डेली रूटीन में इस्तेमाल की जाती है। इसके बगैर कह लीजिए कि जो दस्तरखान है पूरा रमज़ान का अफ्तारी का वो कंप्लीट नहीं होता। इनको हम लोग पहले भगो के रखते हैं, फिर बाद में इनको दही में डालते हैं और भल्ले भी भगो के रखते हैं, बाद में इसको डालते हैं दही में डालते हैं और आलू बॉईल करके इसके अंदर डाल लेते हैं। और आप चाट मसाला डाल के खाएं, देखिए इसका इतना अच्छा जायका होता है। कोरोना और लॉकडाउन में जो कारोबार है वो तो काफ़ी फ़र्क पड़ा है, इसलिए कि लोग हर बंदा परेशान है। अब कोरोना की वजह से तकरीबन माल जो है ना तकरीबन आधा बिकना शुरू हो गया है और कोरोना से पहले माशाल्लाह बहुत काम था। मेरे पास 10-12 बंदे काम करते थे पहले, अब 2-3-4 हैं बस। पिछले रमज़ान में घी था 160 रुपये किलो और पकौड़ियाँ बेचते थे 180 रुपये किलो। अब जो है ना घी 300 रुपये किलो है। पकौड़ियाँ महंगाई की वजह से 240 रुपये किलो घी हुई है। महंगाई डबल हो गई है, इसलिए काम कम हो गया है।